सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो देखने के लिए घंटी पर प्रेस करें और रोज शाम 9 बजे देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। ओम जगा इब्लिम जगाले जामुंडाय ओम काले स्वाहा। तुम्हारा पिता इस शैतानी किताब को पढ़कर पिशाच बन गया, इसीलिए मुझे उसको इस किताब के आखिरी पाठ में कैद करना पड़ा। पर तुम इस रास्ते पर कभी मत जाना। मैं इस किताब और पुस्तकालय दोनों को अपने मंत्रों से बंद कर दूंगा, फिर इसे कोई काली शक्ति नहीं खोल पाएगी। चार दोस्त राजन, करण, तान्या और मंजू ट्रिप पर जा रहे थे। राजन कार चला रहा था और करण उसके साथ ही आगे बैठा किताब पढ़ रहा था। तान्या और मंजू पीछे बैठी बातें कर रही थीं। अरे ओ पढ़ाकू कहीं के, ट्रिप पर कौन बुक लेकर आता है? पागल है क्या? हाँ नहीं तो और क्या। वैसे ये किताब है कौन सी? इट बाय स्टीफन किंग। इट वो हॉरर बुक? वाह, एक तो हम लोग रात में पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं और तू हॉरर बुक पढ़ रहा है। तुझे पता है ना, पहाड़ों में भूत होते ही होते हैं। अच्छा, तू तो ना ही बोल राजन, तुझे ही सबसे ज्यादा डर लगता है, डरपोक कहीं का। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ये हॉरर किताब को हटा ले मेरे सामने से। तभी अचानक पीछे बैठी तान्या और मंजू चिल्ला पड़ती हैं। गाड़ी रोको राजन। अरे क्या हो गया अचानक? तुम अंधे हो क्या? क्या तुम्हें सामने वो नहीं दिख रहा है? इसका मतलब लोग सच कहते हैं, पहाड़ों पर भूत जरूर होते हैं। अरे तुम लोग क्या बोल रही हो? सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्या है सामने? बताओ मुझे। सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है, शॉल ओढ़े हुए। उसके हाथ में एक लालटेन है और एक छड़ी है, वो हमें घूर रहा है। ओह शिट, रुको मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अरे पर सामने है क्या? मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? राजन गाड़ी घुमाना शुरू ही करता है कि तान्या और मंजू दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे तुम लोग भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। कुछ नहीं है सामने, हम बस तुम्हें डरा रहे थे। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? दिस इज नॉट फनी यार। अच्छा सॉरी, चलो चलो। राजन फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तान्या और मंजू बाहर देखती हैं तो उन्हें एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखता है। वही आदमी जिसके बारे में वो मजाक में राजन और करण से कह रही थी। उस आदमी को वो दोनों देखकर हैरान रह जाती हैं, पर इस बार वो कुछ नहीं बोल पाती। गाड़ी आगे चलती जाती है और तभी वो आदमी उनको दोबारा सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है। इस बार मंजू से रहा नहीं जाता और वो कहती है, तुमने देखा तान्या, वो आदमी फिर से दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पीछे भी था और आगे भी। हाँ तू सही कह रही है। हाँ बताओ कहाँ है वो आदमी? बड़े आए, चुप कर जाओ तुम दोनों, अब हम तुम्हारे झांसे में अब नहीं आने वाले। अपना मुंह बंद रखो तुम दोनों, वरना यहीं उतार दूंगा। उन दोनों को पता था कि अब करण और राजन उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाती हैं। कुछ देर में वो लोग फाइनली अपने होटल पहुंच जाते हैं और अगले दिन घूमने निकलते हैं। वो लोग दिन भर में अलग अलग जगहें देखते हैं और फिर शाम होने के बाद वो एक बंद पड़ी लाइब्रेरी के सामने पहुंचते हैं। आहा, ये है ना, आखिरकार मेरी पसंद की जगह दिख गई। वो लाइब्रेरी सालों से बंद पड़ी है, उसके अंदर जाना मना है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो तान्या और मंजू उसे पहचान जाती है। वो वही आदमी था जो उन्हें रास्ते में दिखा था। अरे ये तो वही आदमी है। अरे हाँ यार तुम लोग फिर शुरू ना हो जाओ। हाँ तुम लोग मुंह बंद ही रखो। अच्छा अंकल, हमें इस लाइब्रेरी में जाने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। वो उस समय तो वहां से चले जाते हैं, पर करण हार नहीं मानता। वो कहता है कि रात होने पर वो लोग वापस आएंगे। हालांकि तान्या और मंजू बहुत डरी हुई होती हैं, पर उनकी बातों पर वो दोनों विश्वास नहीं करते। वाओ, क्या लाइब्रेरी है यार। पता नहीं इसको क्यों बंद करके रखा था। प्लीज चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे पता है तुम लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर प्लीज चलो यहाँ से। तभी अचानक वो आदमी वहां आ जाता है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। करण मेज पर रखी किताब को अपनी टी शर्ट में छुपाता है और भाग जाता है। वो लोग अपने होटल पहुंचते हैं और बोन फायर के पास बैठे होते हैं। तब करण उस किताब को अपनी टी शर्ट से निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। वो सब लोग गौर से सुनते हैं। वो किताब इस बारे में थी कि एक इंसान एक पिशाच कैसे बन सकता है, पर जब करण आखिरी चैप्टर पर पहुंचा तो वो पेज खाली थे।
अरे यार, इसका लास्ट चैप्टर तो है ही नहीं, पेज खाली है, सादे पन्ने हैं। अजीब बात है, मैंने आप लोगों को इतना मना किया था पर आप लाइब्रेरी में चले भी गए और ये किताब उठा भी लाए। खैर, अब आपने पढ़ ली है तो आप इसका हिडन चैप्टर भी पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपना खून इस पर लगाना होगा। हाँ, मुझे हिडन चैप्टर पढ़ना है, मैं लगाता हूँ इस पर खून। नहीं करण, ऐसा मत करो, क्या पता ये क्या है। पर करण उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी हथेली काटकर उस पर खून लगा देता है। किताब पर खून लगते ही उसमें से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उनके सामने एक बड़ी सी आकृति प्रकट होती है। आखिरकार तूने मुझे आजाद करा लिया मेरे बच्चे। जी पिताजी, माफी चाहूंगा कि बहुत साल लग गए पर मैं क्या करता, मैं भी एक पिशाच बन चुका था, इसीलिए मैं उस पुस्तकालय में नहीं जा सकता था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुमने एक पुरानी आत्मा को आजाद कर दिया है। मेरे पिता पिछले 20 सालों से इस किताब के हिडन चैप्टर में बंद थे, अब आजाद हुए हैं तो अपनी भूख मिटाएंगे। उसके इतना कहते ही वहां पर तूफान शुरू हो जाता है। वो बड़ी आकृति उन सबको हवा में उड़ा देती है और इधर उधर पटकने लगती है। वो अंत में उनको खाने ही जा रही होती है कि तभी वहां तांत्रिक आ जाता है। रुक जा हैवान, तू आखिरकार बाहर आ ही गया। मुझे अनुभव हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। और तू बच्चे, मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते पर मत जाना। अरे ओ तांत्रिक, शायद तुझे पता नहीं चला था पर मेरा बच्चा भी मेरी तरह पिशाच बन चुका था। अगर तुझे पता होता तो तू इसे भी किताब में बंद कर देता, पर अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी देर में वो चारों छिप जाते हैं। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है पर वो आकृति उसे भी हवा में उड़ा देती है। सुनो तुम लोग, मैं कमजोर हो गया हूँ और मैं इन दोनों को खत्म नहीं कर सकता। ये दोनों हैवान बलिदान से खत्म होंगे। 20 साल पहले मेरे चेले ने अपना बलिदान दिया था, तो अगर तुम में से कोई बलिदान दे सकता है तो बाहर निकलो और ये लो खंजर, अपने पेट में मारो और इस किताब के आखिरी चैप्टर पे मारो। जल्दी करो। तुझे क्या लगता है तांत्रिक, ये सब इतना आसान है? मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। करण ये कहता हुआ सामने आता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो खंजर उठाता है और अपने पेट में मारने ही वाला होता है कि वो पिशाच उसको हवा में उड़ा के पटक देता है। वो उसको बुरी तरह से मारने लगता है, पर इतनी देर में राजन सामने आता है और वो खंजर उठा के अपने पेट में मार लेता है और किताब के आखिरी चैप्टर पर भी मार देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके ऐसा करने से अचानक से वो पिशाच और आकृति दोनों ही उस किताब की तरफ खींचने लगते हैं और उस किताब के हिडन चैप्टर के अंदर चले जाते हैं। तांत्रिक भागता हुआ आता है और उस किताब पर मंत्र पढ़ते हुए धागा बांध देता है। राजन, राजन मेरे भाई। राजन, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपने मित्र का बलिदान व्यर्थ मत जाने देना। इस किताब को अपने साथ ले जाओ और समुद्र की गहराइयों में डाल देना ताकि अब ये किताब दोबारा किसी के हाथ ना लगे और ये दोनों बाहर कभी ना आए। इसका हिडन चैप्टर हमेशा हिडन रहना चाहिए। वो तीनों अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। वो इस ट्रिप को ताउम्र नहीं भूल पाते।